सो देखो, एक और चीज़ है जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए कि आईआईटीज़ भी एमबीए कराते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बोलोगे जाके ना कि पापा मेरा आईआईएम में हो गया है और आईआईटी में हो गया है, तो मेरे को कहाँ से करना चाहिए अपना एमबीए, तो पापा ये बोल देंगे कि भैया आईआईटी कर लो, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की नज़र में आईआईटीएन की बहुत ही बड़ी इज्जत है, बहुत अच्छी इज्जत है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईआईटीज़ के बारे में पता है, आईआईएम के बारे में नहीं पता है। आप कितना भी अर्बन एरिया में चले जाओ, कितना भी रूरल एरिया में चले जाओ, आईआईटी के बारे में हर कोई जानता होगा, बट हो सकता है रूरल एरियाज़ में लोग आईआईएम को ना पहचाने। तो देखो भाई, ये वीडियो होने वाला है आईआईटी से एमबीए करते हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हो, आपका कितना स्कोर लगेगा, आपका कितना पैसा लगने वाला है, क्या प्लेसमेंट होने वाला है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करके दिया है। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेन चौहान, मैं हूँ आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट, जो कि फैक्ट के बेसिस में आपको हेल्प करता है कि आप अपनी कॉलेज सिलेक्शन की जर्नी को थोड़ा सा ईजी कर सको। तो यार देखो, सिंपल सी एक चीज़ समझो कि अगर आपका 85 परसेंटाइल आया है आपका कैट में, तो आपको बेबी आईएम्स मिल सकते हैं। हो सकता है आपको न्यू आईएम्स की कॉल आ जाए और आप कन्वर्ट कर लो, बट वही सेम परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है आईआईटीज़ के लिए। अब आईआईटीज़ जो एमबीए कराती है उसमें आईआईटी मद्रास हो गई, खड़गपुर हो गई, उसके बाद आपकी आईआईटी धनबाद हो गई, रुड़की हो गई, कानपुर हो गई, ये आपको अपना एमबीए करवा के देती हैं। और एमबीए में इनकी जो फीस होती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है आईआईएम्स के बेसिस पे। बिकॉज बेबी आईएम्स की बात करूँ तो आज की डेट में 18 से 20 लाख रुपए फीस देखने को मिलती है, बट आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो रहा है तो भाई 7 लाख में एमबीए हो रहा है। उसके बाद अगर आपका रुड़की में हो रहा है तो 10 लाख में एमबीए हो रहा है, खड़गपुर भी 17 लाख में आपको करा के दे देता है, आईआईटी दिल्ली भी आपको 17 लाख रुपए में एमबीए करा के दे देता है। तो उसके बाद अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट भी आईआईटीज़ में आपको देखने को मिल जाता है 17 to 18 लाख रुपीज़ का। बेबी और न्यू आईआईएम्स में हाई चांसेस है कि आपको इतना पैकेज देखने को ना मिले, बट आईआईटीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। एक मिथ जो कि लोगों की नज़र में हमेशा रहेगा और लोगों के दिमाग में आता है कि आईआईटीज़ में तो भैया इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियर हैं, बीटेक वाले हैं, उन्हीं का एडमिशन होने वाला है, नॉर्मल जनता का नहीं होने वाला है। तो भाई ये देखो, मिथ है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60 to 65 अगर स्कोर है, कुछ आईआईटी 60 है, कुछ आईआईटी 65 डिमांड करती हैं, सेफ साइड अगर आपका 65 के ऊपर स्कोर है, इक्विवेलेंट आपका सीजीपीए है, तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे एलिजिबल हो। 10th-12th में भी देखा जाता है 65 के अबव है अगर आपका, तो फिर आप एलिजिबल हो। तो ये सारी ही चीज़ें देखने के बाद आपका एडमिशन आईआईटीज़ में पॉसिबल है। अगर फ़ीस की बात करूँ, मैंने फ़ीस का आपको क्राइटेरिया बता दिया, एवरेज प्लेसमेंट है, वो सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि आपको कहाँ इज्जत ज़्यादा मिलने वाली, तो सिंपल भाई, आईआईटीज़ को लोग ज़्यादा जानते हैं। इंडिया पे ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम लोग बात करते हैं तो आईआईटी ग्रेजुएट्स को लोग ज़्यादा पहचानते हैं, बिकॉज आईआईटी ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं पे आईआईएम्स की बात करूँ तो ब्लैकी की तो फीस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप वो कन्वर्ट करने बैठोगे तो 99 परसेंटाइल के ऊपर मांगते हैं, तब जाके कहीं ब्लैकी का कन्वर्जन होता है। तो अगर आपको सेम रेपुटेशन चाहिए, सेम इज्जत चाहिए, अगर आपको चाहिए कि लिंक्डइन में आईआईटी लिखा हो, आपको इंस्टाग्राम बायो में आईआईटी लिखा हो, आपके सर्कल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिले, तो देन डेफिनेटली आपको ये चेकआउट करना चाहिए आईआईटीज़ को। आईआईटीज़ से एमबीए करने का भाई, रुड़की आईआईटी क्या बनी है, आईआईटी कानपुर मेरे पास है घर के, मैं जानता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या ऑरा अपने साथ कैरी करते हैं, उनकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू एक नॉर्मल बंदा जो बिमटेक से अपना एमबीए कर रहा है। भाई आप बिमटेक से करते हो, 75 परसेंटाइल लाने की कोशिश करते हो, और 75 परसेंटाइल लाने के बाद भी जो आपका एडमिशन हो रहा है उसका, चलो ठीक है आपका एडमिशन हो गया, उसका जो पैकेज लगने वाला है आपके 10 LP है, थोड़ा मेहनत करो, आईआईटी को अपना कन्वर्ट करो ना। 85 परसेंटाइल के ऊपर हाई चांस है आईआईटी आपको एमबीए ऑफर कर देंगी। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि इंजीनियरिंग को थोड़ा सा प्रेफरेंस इंजीनियर को मिल जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हों या फिर बीबीए ग्रेजुएट हों तो आपको आईआईटी में जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आईआईटी में आपको अपनी सीट मिल जाएगी अगर आप कोई भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये सारी चीज़ें हो गई आईआईटी के बारे में क्लियर। अब उससे के बाद हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म आईआईटीज़ का अलग से होता है, 2000 से 1000 के बीच, किसी का 1000 है, किसी का 2000 है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैट एग्ज़ाम देने से पहले ही फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नॉर्मल सा
एक ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि आपका अब 85 आ गया तो आईआईटी ने ले लिया, बिकॉज जो आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस एग्जाम की बेसिस पे ही हो जाता है, वहाँ पे कुछ जीडी, वहाँ पे कुछ इंटरव्यू नहीं होता है। बट अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैट का स्कोर लिया जाएगा, उसके बाद आपका जीडी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल सारे स्कोर को लेते हुए आपकी प्रोफाइल एवेल्यूशन होगी, प्रोफाइल वगैरह को लेते हुए भी जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपको सीट एलोकेट होगी आईआईटीज़ की। तो एक बहुत अच्छा चांस है आईआईटीज़ में एडमिशन लेने का। तो अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप आईआईटीज़ में अप्लाई ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल दैट टेक केयर, हैव अ